आज मिलन समारोह में युवा नेता श्री कुणाल जी पार्टी के सदस्यता समारोह लिए हैं और इनके साथ सैकड़ों समर्थक यहाँ पे आए हैं और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आप वीआईपी परिवार में आए हैं और आपके आने से निश्चित तौर पे वीआईपी परिवार मजबूत होगा। और आप सबको बता दें कि कुणाल जी युवा नेता हैं, ये काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और 3 बार पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं और प्रेजेंट में भी पैक्स अध्यक्ष है और कई सामाजिक काम करते हैं, खास करके किसान के आंदोलन हमेशा निरंतर करते रहे हैं। और अभी इन्होंने सराय रंजन में विधानसभा क्षेत्र है समस्तीपुर जिला में, इन्होंने पद यात्रा किए थे और इनको काफी जनता का सहयोग आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। लोगों ने इन्हें दूध से नहलाया भी कई जगह और ये इनकी उपलब्धि है और निश्चित तौर पे काफी ऊर्जावान है। सामाजिक क्षेत्र में बहुत उन्होंने किया है और अपनी पार्टी को शुरुआत वीआईपी पार्टी से कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल से। मैं इनके लिए विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं और साथ ही इनके साथ जितने भी जनप्रतिनिधि जो वीआईपी पार्टी का दामन थामे उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनके समर्थक आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज जो सपना लेकर आप आए हैं निश्चित तौर पर वो सपना पूरा होगा, क्योंकि हम लोगों का यही सपना है कि किसान का तरक्की हो। क्योंकि हम लोग किसान के बेटे हैं और हम लोगों का हमेशा सपना होता है कि किसान की तरक्की हो और जब देश में किसान का तरक्की होगा तो देश का तरक्की होगा। और हमेशा कुमार जी किसान के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। ये बात अलग है कि मोदी जी का जो नारा था कि किसान का आय दोगुना करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी उनके पास समय भी नहीं बचा है, तो आने वाला समय में हम लोग इंडिया गठबंधन का सरकार देश में बनाकर दिल्ली में और निश्चित तौर पे हम लोग किसान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपने देखा होगा कि किस तरीके से किसान अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो मोदी जी दिल्ली आने से रोकते हैं रोड पर कील ठोक कर। तो खैर ये मोदी जी की सरकार है, निरंतर हमारे पार्टी में सब लोग जुड़ रहे हैं, किसान को समस्या को लेकर लड़ाई लड़ेंगे तो आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा। और फिर से कुणाल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप वीआईपी पार्टी में आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके पास लंबा अनुभव रहा है और आपके पास भी उम्र है। आप मजबूती से पार्टी का भरोसेमंद सिपाही बनकर अपने समस्तीपुर जिला को मजबूत कीजिए और बिहार में वीआईपी पार्टी महागठबंधन का सरकार बनाइए और निश्चित तौर पे जो आपने सोच और सपना रखा उसके साथ वीआईपी पार्टी आपके साथ खड़ा रहेंगे। इन्हीं साथी को बस सुनना है। देखिए, एक हिसाब से जेडीयू पार्टी जो है खत्म हो चुका है, सिर्फ नाम के लिए भी जेडीयू है, सिर्फ चुनाव तक। चुनाव खत्म होगा तो वहां पे भी मोदी जी का फोटो लगे हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का सब चीज लग जाएगा और वहां से मोदी नीतीश जी का फोटो गायब हो जाएगा। अभी भी उनकी पार्टी जो है जेडीयू, वहां पर ऑलरेडी कब्जा लोगों ने कर लिया है। ललन सिंह जी हैं, उधर हमारे संजय झा जी हैं, उधर विजय चौधरी जी हैं, सब लोगों मिलकर कब्जा करके और वो सब बीजेपी के साथ है। हमको याद है 2015 में भी जब हम बिहार में राजनीति में नए आए थे तो जेडीयू के एक बहुत बड़े नेता ने हमारा मीटिंग जो है बीजेपी में करवाया था, क्योंकि हम लोग बीजेपी से उस समय लड़ाई लड़ रहे थे। तो आप समझिए कि बीजेपी में मीटिंग कराए तो हमको उस समय में लगा कि भाई ये कैसा राजनीति है, क्योंकि उस समय में जुम्मा 8 दिन कहते ना, उस समय में राजनीति में हमको आके हुआ और हम देखे कि नीतीश जी का खास आदमी है, लेफ्ट राइट में बैठे हैं और ये हमको मीटिंग करा रहे हैं दिल्ली में, मेरा नंबर वहां भेज रहे हैं। तब हमको समझ में आया कि नीतीश जी के साथ खत्म हो रहे हैं। तो खैर कैसे लालू जी का उस समय में ताकत था 2015 में कि लालू जी के दम पर बिहार में सरकार 2015 में बन गया। उसके बाद निरंतर चला रहा और परिस्थिति ऐसा बनते रहा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे और अभी भी नीतीश जी को आगे करके भाजपा चाह रहे कि हम सरकार बनाएंगे। ये असंभव होना है। बिहार को जनता को भी पता चल चुका है कि सिर्फ नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं और साथ में उनके जो विचारधारा उसको भी कुचला जाएगा। तो आने वाला समय में नीतीश जी का भी विचारधारा सामाजिक न्याय मजबूत हो, समाजवाद का नारा हमेशा रहा है और इसके लिए हम भी उनको अभी अपना अभिभावक मानते हैं। और आने वाला समय में हम जो नीतीश जी से नहीं हो पाया वो काम हम लोग आगे बढ़ाएंगे
लेकिन ये बिहार की जनता को पता है, बिहार के हर एक लोगों को पता है, और जेडीयू में जितने भी कार्यकर्ता उनको भी पता है कि नीतीश जी का जो विचार है वो भाजपा अपने पैरों तले कुचलेगा। तो इसलिए इस बार जनता ने मन बना लिया, महागठबंधन की सरकार बनेगा और हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। नीतीश जी अभिभावक है, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि नीतीश जी स्वस्थ रहे, और हम तो यही आग्रह करेंगे कि अपना विरासत जो है, अपना आशीर्वाद हम लोगों को दीजिए, ताकि हम लोग बिहार में आपके विरासत को आके लेके जाएंगे। और कुछ दिन के बाद आप देखिएगा वहां पे सभी बीजेपी के नेता का फोटो लग जाएगा चुनाव पर। जी हाँ, जुड़वा रहे हैं पार्टी में, क्या इरादा है आपका भविष्य में? देखिए, पार्टी सभी जाति सभी धर्म का है, और आज हमें बहुत खुशी होता है कि वीआईपी पार्टी पे लोग भरोसा कर रहे हैं। सभी क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में लोग काम करने वाले लोग वीआईपी पार्टी पे भरोसा कर रहे हैं, वीआईपी पार्टी में आ रहे हैं, वीआईपी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि वीआईपी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम पे भरोसा करने के लिए सभी जितने भी लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, कुणाल जी को भी धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि हमारे सभी क्षेत्र में सभी जगह पे हमारे पास मजबूत सिपाही हो, जाकि चुनाव लड़ने का जब समय आए तो मजबूत साथी चुनाव लड़े। आपने पिछले लोकसभा में देखा होगा कि हम 3 लोकसभा सीट हमको मिला, लेकिन हमारे पास समीकरण के अनुकूल हमारे पास अपने पार्टी में सदस्य नहीं रहने के कारण हम दूसरे दल से, राष्ट्रीय जनता दल से हमने मोतिहारी में चुनाव लड़ा है राजेश कुशवाहा जी को, क्योंकि हमें वहां कुशवाहा समाज को ही चुनाव लड़ाना था, और वीआईपी पार्टी में कुशवाहा समाज के लोग नहीं थे, अच्छी संख्या में नहीं थे या मजबूत नहीं थे, तो हमने आरजेडी से लेकर लड़ाया। उसी तरीके से दूसरे जगह भी इसी तरीके से हुआ था। तो इस बार हम लोग पहले से प्लानिंग करके बैठे, जहां हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, जहां हमारा जनाधार है, जहां हम चुनाव जीत सकते हैं, जहां हम फाइट कर सकते हैं, वहां पे अच्छे अच्छे लोग उस क्षेत्र में जो मजबूत लोग हैं ऐसे लोगों को पार्टी में रखें, ताकि अपने घर के लोग रहेंगे तो चुनाव के समय में हमें दूसरे दल या दूसरे जगह के लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने घर को वहां पे मौका देने का हम लोग निर्णय लेंगे। इसलिए आज देखे होंगे पिछले महीना से लगातार कंटिन्यूटी हर रोज किसी अलग अलग क्षेत्र के सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए सभी जाति सभी धर्म के लोग आज वीआईपी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अभी आपने देखा नूरुल हुदा साहब 6 साल की नौकरी को छोड़कर, आजी के पद को छोड़कर और वीआईपी पार्टी पे दामन थामे। हमारे सुनील जी जो दूसरे दल में मजबूत स्थिति में थे उनको छोड़कर और वीआईपी पार्टी में आए। आपने कल देखा आप एक अति पिछड़ा का बेटा जो दूसरे दल में भाजपा में था वहां पे छोड़कर, जिनके परिवार से लोग चेयरमैन तक रहे हैं, वो वीआईपी पार्टी को ज्वाइन किए। उसी तरीके से इंदु गुलाब यादव जी की सुपुत्री है इंदु गुलाब यादव, उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। तो अभी हमारा है सब लोगों को अभी एहसास हो गया कि वीआईपी पार्टी अगला सरकार बनाने वाले हैं, और इसलिए सभी लोग वीआईपी पार्टी से जुड़ रहे हैं। और जब पार्टी में आए हैं तो निश्चित तौर पर मजदूरी करेंगे तो उनको मुआवजा भी पार्टी की तरफ से जरूर मिलेगा। और किसी को कुछ साथी को कुछ पूछना है? बिहार में विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है सर, बिहार में विपक्ष के चुनाव आप पार्टी में शामिल करवा रहे हैं, तो क्या ये मान लें कि औपचारिक तौर पर वीआईपी से कैंडिडेट होंगे? देखिए, पार्टी में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो बूथ का सदस्य हो या राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, हर एक आदमी अगर पार्टी में है तो सभी को सपना देखना चाहिए, सोच रखना चाहिए जनप्रतिनिधि बनने का। सिर्फ उस रास्ते पे काम करने की आवश्यकता है, और पार्टी का अगर उन पे भरोसा होगा तो निश्चित तौर पर उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो पार्टी में लाखों कार्यकर्ता होते हैं, और वही कार्यकर्ता होते हैं जिसको राज्य में समाज में बदलाव लाना है। तो अगर समाज को में बदलाव लाने के लिए अगर आए हैं तो निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि बन के ही बदलाव लाएंगे। अभी पैक्स अध्यक्ष हैं, अपने क्षेत्र में पंचायत स्तर पे अभी लोगों को मदद कर रहे हैं, कल विधायक बनेंगे तो विधानसभा लेवल पे मदद करेंगे, राज्य में अगर मान लीजिए मंत्री बनेंगे तो राज्य लेवल पे काम करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी लोग जुड़े हैं सबको सोच और सपना रखना चाहिए कि हमको राज्य में जनप्रतिनिधि बनना है। धन्यवाद। मंचासी सभी साथीगण पदाधिकारी हमारे पार्टी के, खास करके हमारी सुप्रीमो सनत मला मुकेश सहनी जी, जिनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और अभी तक हम नर्सरी का पौधा है, कोई नर्सरी में जो पौधा होता है वही छोटा पौधा है। और मैं अपने नेता श्री मुकेश सहनी जी का धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस पौधे को जंगल में पौधारोपण कर रहे हैं और विशेष आसमान देने जा रहे हैं। इसके लिए मैं जितना धन्यवाद करूँगा मैं
हमारे गार्जियन ज्योति जी सर, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, डॉक्टर साहब, सुनील सर, होदा सर, सभी लोगों का निरंतर आशीर्वाद और स्नेह मिलता रहा है। ऐसी बात नहीं है कि मैं पार्टी में भी ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन औपचारिक रूप से मैं बहुत दिनों से पार्टी की जो विचारधारा है उससे प्रभावित था, और सर जो लगातार काम कर रहे हैं उससे निश्चित तौर पर जो समाज में हाशिए पर बैठे लोग हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश सर निरंतर कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे तरफ से और जो जितने आवाम है उनकी तरफ से सर का हाथ मजबूत किया जाए, और पूरे बिहार में जो अभी स्थिति है उसको परिवर्तित किया जाए, और जो अति पिछड़ा समाज है उसका वास्तविक हक मिलना चाहिए, और जो पूरे समाज में हाशिए पर बैठे लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का सर का जो प्रयास है वो और भी लगातार बढ़ता रहे, इसी आशा के साथ मैंने पार्टी ज्वाइन किया है। आप तमाम लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ मौजूद हुए। शुक्रिया। मैथिली पेंटिंग है ये, मिथिला बिना मछली का नहीं होता है, मैथिली पेंटिंग है।